गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 9th की फ़िज़िक्स की, जिसका फर्स्ट चैप्टर है मोशन। उससे पहले जरा हम बात करते हैं फ़िज़िक्स होता क्या है। फ़िज़िक्स की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे या पूछे कि फ़िज़िक्स को आप किस तरीके से समझाएंगे कि फ़िज़िक्स है क्या, तो आप क्या कहेंगे? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनास। जी हाँ, ये नेचुरल फिनोमिनास की एक स्टडी होती है, जैसे कि डिस्पर्सन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एट्सेट्रा। दो बॉडीज़ के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों लगता है, रिपल्सन क्यों लगता है, इस सभी की स्टडीज़ को आप किस में करेंगे? फिज़िक्स में करेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर है जी मोशन। क्लास 9th के लिए फर्स्ट चैप्टर मोशन होता है। इसमें सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे कि मोशन होता क्या है। फर्स्ट जो इसका टॉपिक है वो यही है कि मोशन होता क्या है। एक चीज़ समझिएगा ज़रा बहुत ध्यान से। अगर एक ऑब्जेक्ट है, टाइम चेंज होने पर भी वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करता हो, या जिस पॉइंट पर है वो उसी पॉइंट पर वो हो और भले ही टाइम चेंज होता हो, तो आप क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। और ऐसे ऑब्जेक्ट को आप क्या कहेंगे? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता हो, तो आप उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक उठता है कि मोशन होता क्या है। इफ एन ऑब्जेक्ट change its position with respect to time, then it's said to be in motion। तब आप उसे मोशन कहेंगे। मान लीजिए आपकी घड़ी में जब टाइम t1 था, तो आपके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर था। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपके लिए t1 टाइम पर ए पोजीशन पर था। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, मान लीजिए वो t2 टाइम पर बी पोजीशन पर पहुंच गया, देन यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। देन यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। मान लीजिए हमसे कोई पूछता है कि रेस्ट क्या होता है। इफ ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time, then it's said to be in rest। तब आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और ऐसे ऑब्जेक्ट को आप स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहेंगे। मान लीजिए घड़ी में टाइम t1 था, तब ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पर था। घड़ी में टाइम t2 हुआ, तब भी ऑब्जेक्ट ए ही पोजीशन पर है। देन ऑब्जेक्ट सेट टू बी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन रेस्ट। इस चैप्टर में जो मेन टर्म्स हैं आपके, वो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ऐसी ऐसी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ आपके सिलेबस में है। हम सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस होता क्या है। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन आप बनाएंगे। पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी between initial and final point said to be distance। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट था ए पोजीशन पर, और वो यहां से चल करके इस रास्ते के द्वारा वो बी पोजीशन पर पहुंचा है, तो ये पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी होगा। पाथ, टोटल पाथ, इसे आप डिस्टेंस कहेंगे।
जहाँ वो इनिशियल टाइम में था वहाँ टाइम t1 मानेंगे और इसे इनिशियल पोजीशन मानेंगे आप, या इनिशियल पॉइंट। इसे आप फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट कहेंगे। और यहां टाइम आप t2 मानेंगे। तो चेंज ऑफ टाइम जो हुआ आपके पास वो t इज इक्वल्स टू t2 माइनस t1 के बराबर होगा। हमेशा एक बात याद रखेंगे आप, डिस्टेंस विल बी कैलकुलेटेड इन मीटर। ऐसा यूनिट डिस्टेंस की मीटर होती है, तो आप क्या लिखेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, और इसे आप स्मॉल m लिख सकते हैं। और ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, जिसे आप s लिख सकते हैं। इसके बाद एक आपके पास फिजिकल क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये आपके पास इनिशियल पॉइंट था, ये आपके लिए फाइनल पॉइंट हुआ, दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट पॉइंट होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जैसे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन या इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच। आप यहाँ से चले थे, रास्ता ये था, तो ये टोटल तो हुआ डिस्टेंस, और ये बीच में जो आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा, इसे आप डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट को भी आप हमेशा मीटर में कैलकुलेट करेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, आप सबसे पहले यहां लिख लीजिएगा डिस्टेंस और यहां डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट पॉइंट आप लेंगे, डिस्टेंस इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये क्या होता है, पाथ ट्रेवल्ड by the body between initial and final point। आप पॉइंट को पोजीशन भी लिख सकते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट यहां लिखेंगे आप, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन initial and final point। और पोजीशन। मान लीजिए ए पॉइंट से आप चले और ये रास्ता था बी पॉइंट तक, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये डिस्टेंस, तब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब सेकंड डिफरेंस पर चलते हैं। इट कैन नॉट बी जीरो। कभी डिस्टेंस जीरो नहीं होता। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह गए हैं तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा 101%। थोड़ा ही डिस्टेंस भले ही आप चलें, लेकिन कभी भी डिस्टेंस अगर आप मोशन में थे ज़ीरो नहीं हो सकता। इसके बाद सेकंड पॉइंट यहां लिखेगा, इट मे बी ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होगी, मान लीजिए आप यहां से चले हैं
और दोबारा वापस आप यहाँ पर पहुँच गए। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही पोजीशन पर लाइज करते हों तब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है, क्योंकि जहाँ से आप गए थे वहीं आप वापस आ गए। इसका मतलब ये है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, दोनों के बीच कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं बना। थर्ड पॉइंट, इट इज स्केलर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा या फिर इसी आर्टिकल में लास्ट में पढ़ाऊंगा। आप समझिए जरा, स्केलर क्वांटिटी आप उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिसमें डायरेक्शन नहीं होती। मान लीजिए मैंने आपको कहा यू हैव टू ट्रेवल 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर आप किसी भी तरफ चल सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। वैसे क्लास 9th के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक्सिस दो नहीं, एक्स और वाई नहीं, एक्स वाई जेड, हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं। आप किसी भी रूम का कॉर्नर देख सकते हैं, एक वर्टिकल वाई एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और एक दूसरी थर्ड जेड एक्सिस। इसीलिए इसे कहते हैं आप 3D, 3 डायमेंशंस। समझिए जरा, स्केलर क्वांटिटी मैंने आपको बताया, डिस्टेंस में आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि किस डायरेक्शन में आपको चलना है। तो आप किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन गिवन नहीं होगी आपको। और डिस्प्लेसमेंट, उसमें आपको डायरेक्शन गिवन होगी, उसे आप एक वेक्टर क्वांटिटी लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा यू हैव टू ट्रैवल 10 किलोमीटर अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस आपके पास वो डायरेक्शन है, वो 10 किलोमीटर आपके पास मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इसे वेक्टर क्वांटिटी बनाती है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट नोट की, क्या डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकता है। डिस्टेंस इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, ये भी स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। ऐसा क्यों? ये स्टेटमेंट इसलिए ट्रू है, अगर आप एक स्ट्रेट पाथ पर चलते हैं, मान लीजिए ए पॉइंट से आप बी पॉइंट तक चलते हैं, तब आपके पास पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी भी यही है और शॉर्टर डिस्टेंस भी यही है। अगर एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पर चलेगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, तब उसकी डिस्प्लेसमेंट उसके डिस्टेंस के बराबर होगी, क्योंकि वही शॉर्टर डिस्टेंस होगा दो पॉइंटों के बीच का और वही पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, इसकी, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम हो सकता है? तो आप क्या कहेंगे? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत है। कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। फोर्थ स्टेटमेंट, डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो, ये फिर दोबारा से ट्रू है। ऐसा क्यों? अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए सेम होता है, वो जहां से चला था वहीं पर आकर के वो रुक गया, तो आप क्या कहेंगे? उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। अब नेक्स्ट दो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज जो इंपॉर्टेंट है, स्पीड एंड वेलोसिटी, हम उनकी बात करेंगे। स्पीड का मतलब है कितना डिस्टेंस आपने कितने टाइम में चेंज किया। इट इज डिफाइंड एज change of distance per unit time. Speed, change of distance change of time भी लिख सकते हैं आप, या फिर कई बुक्स में आपको डायरेक्ट लिखा मिलेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बात चलती है कि स्पीड को आप नापते किस तरीके से हैं। जैसे कि आप मास को केजी में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं, डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में नापते हैं। ऐसे ही आप स्पीड को किस तरीके से नापते हैं?
तो किसी भी अगर आप फिजिकल क्वांटिटी को ये देखना है कि उसे नापेंगे किस तरीके से, उसकी ऐसा यूनिट किस तरीके से निकालेंगे आप, तो सबसे पहले आप उसके फॉर्मूले पे ध्यान देंगे। आप इसका फॉर्मूला पढ़िएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के नाम का आएगा मीटर और टाइम के नाम का आएगा सेकंड। तो आपको यहां से क्या मिल गया, मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। और इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर को आप स्मॉल एम लिखेंगे और सेकंड को आप स्मॉल एस लिखेंगे। इसे आप मीटर सेकंड की पावर -1 या सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि डिस्टेंस इसमें आया, स्केलर अपॉन स्केलर इज इक्वल्स टू स्केलर। या फिर आप इस तरीके से समझ लीजिए, मैंने आपसे कहा यू हैव टू ट्रेवल विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड इन एनी डायरेक्शन यू में ट्रेवल। आपको अगर मैंने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दी कि आपको एक्स एक्सिस के अलोंग चलना है इस स्पीड से, या वाई एक्सिस के अलोंग चलना है, जेड एक्सिस के अलोंग चलना है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में उस स्पीड से चल सकते हैं। और जब डायरेक्शन आपको नहीं दिया गया तो आप उसे क्या कहेंगे कि स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि आप उस स्पीड से आप किसी भी तरफ चल सकते हैं। आप उस डिस्टेंस को गिवन टाइम में किसी भी डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद बात करते हैं हम वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है। इट इज डिफाइंड एज चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को भी आप मीटर में नापते हैं, टाइम को भी आप सेकंड में नापते हैं। तो इस जो आपके पास वेलोसिटी की ऐसा यूनिट बनेगी वो भी मीटर पर सेकंड होगी। मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। समझिए मेरी बात जरा ध्यान से। मैंने आपको कहा यू हैव टू ट्रेवल 10 किलोमीटर अलोंग एक्स एक्सिस। तो गिवन टाइम में आप 10 किलोमीटर अलोंग एक्स एक्सिस चलेंगे तो आपके पास डायरेक्शन है, तो 10 किलोमीटर एक्स एक्सिस में आपको डिस्प्लेसमेंट मिली। तो वो जो आप टाइम के साथ जो आप 10 किलोमीटर को चेंज करेंगे वो भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा, तो वहाँ स्पीड नहीं, आप उसे वेलोसिटी कहेंगे। मैंने आपसे कहा आपको 10 किलोमीटर जाना है एक्स एक्सिस के अलोंग विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट है वो 10 किलोमीटर जो मैंने बताया, और जो स्पीड बताई मैंने आपको 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उसमें डायरेक्शन जोड़ दी मैंने, तो उसी भी स्पीड को आप क्या कहेंगे, वेलोसिटी। अब बात करते हैं क्या कभी स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक समान हो सकती हैं? जी हाँ, जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक समान थे, दोनों इक्वल थे जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पर ट्रैवल करता हो, तो इसी तरीके से स्पीड और वेलोसिटी दोनों बराबर हो सकती हैं अगर ऑब्जेक्ट एक यूनिडायरेक्शनल हो, एक स्ट्रेट पाथ पर चलता हो। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से चला स्ट्रेट पाथ पर, तो जब पाथ स्ट्रेट था तो डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है, तो स्पीड भी यही होगी और वेलोसिटी भी यही होगी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। मैंने आपको बताया स्पीड आप सबसे पहले छोटे छोटे डिफरेंस याद रखेंगे ताकि आपको मार्क्स बहुत आसानी से मिल जाए, आपको ज़्यादा कुछ याद ना रखना पड़े, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो। आप सबसे पहले किसी भी चीज़ का अगर डिफरेंस देते हैं तो उसकी डेफिनेशन से डिफरेंस बनाइएगा, फिर उसका फॉर्मूला लिखिएगा, क्योंकि ये याद रखना आपको ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आप आसानी से याद कर सकते हैं इसे। समझिए, चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये तो था आपके पास स्पीड, और चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये क्या था आपके पास, वेलोसिटी। फिर आप इसका फॉर्मूला लिखिएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब मैंने आपको बताया था डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, तो स्पीड भी कैन नॉट बी जीरो।
डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, आप जहाँ से गए थे वहीं वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है ऐसी कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन में वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। तो आप कहेंगे इट मे बी जीरो। मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और टाइम तो स्केलर होता ही है। तो स्केलर अपॉन स्केलर, तो स्पीड क्या होगा स्केलर। तो आप क्या कहेंगे, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। और मैंने आपको क्या कहा था, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर अपॉन स्केलर हमेशा वेक्टर होता है। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलिए जो हमने अभी तक पढ़ा है उस पर एक रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। कैलकुलेट स्पीड ऑफ अ कार इफ इट कवर 100 किलोमीटर इन 2 आवर। मान लीजिए कार ट्रेवल करती है 100 किलोमीटर 2 आवर्स में। तो आप हमेशा इस तरीके से आंसर देंगे, वी नो दैट, ताकि पता चले टीचर को कि आपके कंसेप्ट क्लियर है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, फिर स्पीड आपको गिवन डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, तो आप 100 किलोमीटर यहाँ लिखेंगे। आपको गिवन टाइम है 2 आवर्स, तो 2 आवर्स यहाँ लिखेंगे। जब इससे आपने इसे काट दिया तो आपके पास 50 बचा, तो आपके पास स्पीड जो निकल करके आई वो 50 किलोमीटर पर आवर। यह आपके पास आंसर है। अगर आपसे कोई पूछता है कि 100 किलोमीटर 2 आवर में आपके पास गिवन है कि कार ट्रेवल करती है, इसका आंसर आप मीटर पर सेकंड में निकालिएगा कि स्पीड कितनी होगी। तो सबसे पहले आप 100 किलोमीटर को 100 इंटू 1000 मीटर लिखेंगे और 2 आवर्स को आप 2 इंटू सेकेंड्स लिखेंगे। फिर आप स्पीड कैलकुलेट करेंगे 1000 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू 3 36। ये आपके पास आंसर होगा।